आज तक लोग यही सोचकर परमेश्वर के आने का अंदाजा लगाते रहे हैं कि जब भूकंप होंगे, जब यहाँ महामारियां फैलेगी, जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जब चांद रक्त सा लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएंगे। पर लोगों ने इस आयत की ओर कम ध्यान दिया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पूरे इजराइल में सुसमाचार फैल जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। मत्ती अध्याय 10 में जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इजराइल के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। मत्ती 10 उसकी 23 आयत में यीशु मसीह ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे नगर में भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में न फिर चुके होंगे तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पूरे इजराइल में सुसमाचार सुना चुके होंगे तो मैं धरती पर वापस आ जाऊंगा। अगर आप इजराइल को देखें तो वह बस 424 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, 140 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है और 2000 साल पहले पूरे इजराइल में प्रचार करने के लिए इतना समय नहीं लगना था, क्योंकि उस समय इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 10 लाख के करीब थी। चेलों को पूरे इजराइल में सिर्फ 1 से 2 सालों में प्रचार कर लेना था, पर वो प्रचार 70 ईस्वी में रुक गया, जो रोमी सरकार ने यरूशलेम पर हमला किया और भवन को गिरा दिया। और उस समय यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए। यहूदी लोग इजराइल में आए तो क्या हुआ? 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। यहूदी लोग अपने देश में राज्य करेंगे। आज तक भारी गिनती में यहूदी लोग अपने देश में इजराइल में वापस आ रहे हैं, जहाँ जमीन पेड़ पौधों को और फलों को उपजा रहे हैं। और पिछले 120 सालों में 50 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोग इजराइल में वापस आए हैं और भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। करीबन 2000 साल के बाद जब 1948 में यहूदी लोग इजराइल में वापस आए, जब इजराइल फिर से बहाल हुआ और 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना, तो 2000 सालों में यह पहली बार हुआ कि यहूदी लोगों ने सुसमाचार सुनना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इजराइल के सब नगरों में प्रचार कर लोगे तो मैं वापिस आ जाऊंगा। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन अपने दास और दासी पर उन दिनों में मैं अपने आत्मा उन पर उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य पूरा अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। एक अविश्वासी भी बता सकता है कि दुनिया में कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, पर हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अंधेरे में नहीं, हम ज्योति में हैं। और यही समय है कि लोगों को बताने का कि तैयार हो जाओ, तैयार हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। यही समय है तैयारी करने का, अपने पापों से तौबा करने का, परमेश्वर में बढ़ने का। अगर आप तैयार नहीं हैं परमेश्वर के साथ जाने के लिए, तैयार हो जाएं, पकड़ लें अपने बाइबल को, आ जाए अपने घुटनों पर, उपवास में, प्रार्थनाओं में, प्रार्थना सभाओं में जुड़े रहें। ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए ही दिया है और यह क्रिश्चियन लोगों के कारण ही परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को ही दिया है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, प्रार्थना सभाओं में शामिल रहें, वचन को उसके दास दासियां सुन सकें। अगर यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते कि किस दिन परमेश्वर धरती पर आएंगे, कि यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो कब आ रहे हैं, हमें चिन्ह दिए हैं कि जिनसे हमें यह पता चलेगा कि यीशु मसीह के आने का दिन निकट है। मत्ती 24 अध्याय उसकी 32 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि अंजीर के पेड़ की डाली जब कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। बेनीहीन जो एक बहुत अभिषिक्त परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि हो सकता है कि यीशु मसीह 2050 से पहले अपनी कलीसिया को लेने आएंगे। पास्टर बेनीहीन ने कहा कि मैं उस घड़ी उस दिन के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। बाइबल में चेले इसी बात को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे और परमेश्वर से उस दिन के बारे में पूछते थे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन उस घड़ी के बारे में परमेश्वर पिता के अलावा कोई नहीं जानता। विश्व नीति अध्याय 5 उसकी 2 आयत में लिखा है, जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा और वे किसी रीति से न बचेंगे। हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो।
हम रात के हैं न अंधेरे के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। तीमुथियुस 4:16 में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ही स्वर्ग से उतरेगा, वह समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठे, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस स्थिति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम नहीं जानते कि दुनिया का अंत किस दिन होगा या फिर यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे, सिर्फ परमेश्वर पिता जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे चिन्हों और समस्याओं के बारे में बताए हैं। जब यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखोगे, अगर परमेश्वर कल आ जाएं, 1 साल बाद आ जाएं या फिर 10 साल बाद आ जाएं, तो क्या हम यही धरती पर रहना चाहेंगे या फिर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना चाहेंगे? या फिर अगर हम उस दिन को देखने तक जीवित भी न रहे तो क्या हम मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं या फिर नरक में, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है? चाहे जो भी हो, हम परमेश्वर के साथ तभी उठा लिए जाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए हैं, तभी स्वर्ग जाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और बाइबिल और मसीहत पर आधारित ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आमीन।